दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अगना बिनु पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी सरना, तम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बच्चन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट टरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय वसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरु भगवान की जय, उमापत महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर सुथरी वाला रत्नेश्वर महादेव हर। सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति।
बंधः घोरपद कंच कृपा सिंधु नार रूपहरि महमोहतम पुंजः जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। आज तारीख 15/12/2021 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनमोल वचनों को स्मरण करने का दिन। जय भीम बोलिए, नमो बुद्धाय, जय जिनेन्द्र। आज के मानवता सत्संग में ज्ञान की गंगा मातंग पुराण में जो सत्संग चल रही है उनको शुरू करें उससे पूर्व ओम श्री जयंस निर्वाण साहेब, सदगुरु भाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, सदगुरु अंश निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, सदगुरु धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी दादा, इनके साथ पूज्य हमारे सर के ताज सदगुरु मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों के चरणों में दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का कोटि कोटि वंदन, नमन और प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मैश्री मेघवार समाज के गत गोरों को पूज्य धनी मातंग देव, लखणी माँ, शेखडे माँ और लुणंग देव दादा और चारे धामो दादाओं को ब्रह्माचार, जाजेरा जुआर, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। हरिओम। आज के सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद आज का सत्संग जिसका मुख्य विषय मातंग देव ने शेखडे देवी से शादी विवाह किया वो सब्जेक्ट देगा। उसके साथ अंत में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और हमारे दलित समाज के भगवान मैश्री मेघवार समाज के पछात जाति, पिछड़ी जाति के जिसको आप लोग शूद्र कह रहे हो अभी तक, उनके भगवान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के थोड़े बहुत अनमोल वचन अंत में लिए जाएंगे। आज की सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल की सत्संग की थोड़ी बात लें। उसमें मैं आपको बताऊं कि पूज्य धनी मातंग देव को जब पता चला जूनागढ़ गांव में कि लाखा वणजारे का साथे साथ वाहन, बोटें, स्टीमरें समुद्र के कीचड़ में फंस गई है, फूप गई है, निकल नहीं रही है। अब आनंद सूर्या और आंसल देवी माँ का कसौटी लेने का या तो उनके जो तप जप आराध का फल देने का समय आ गया है।
ऐसा मातंग देव सोचे और आनंद सूर्या जी को बुलाए और बोले, देखो आप दोनों पति पत्नी मेरे संग चलो, समुद्र किनारे पे लाखा वणजारा बड़ा व्यापारी व्यापार करके आया है, उनके 7 वाहन मन बोटे स्टीमर डूबे हुए मन कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो आप यति सती हो, तपेश्वरी हो, इसलिए आपकी आराधना से, प्रार्थना और स्तुति से आप उन्हें हाथ लगाएंगे, छुएंगे तो कीचड़ में से निकल जाएंगे, इसलिए आप चलो। आनंद सूर्या जी बोले, हे देव, क्यों हमारी मस्करी कर रहे हो आप, हम इतने कहां पहुंचे हुए हैं। मातंग देव बोले, नहीं आप चलो मेरे साथ। जबरदस्ती मातंग देव ले गए, लाखा वणजारा के पास आके वाणों के पास गए वहां, और ऊंची कौम के, स्वर्ण कौम के ब्राह्मण, पंडित, आचार्य, स्वामी सब बैठे, सब हार चुके थे, किसी की कार्य मना कोई काम नहीं आ सका उनकी, न स्तुति न प्रार्थना न और जो भी यज्ञ न होम न हवन, तसुबर भी वाण हिले नहीं थे, न डुले थे। जब अपने आनंद सूर्य और आंसल देवी गए मेघवार समाज से, तब हंसने लगे और मजाक करने लगे थे कि हम लोग से तो कुछ हुआ नहीं, अभी ये लोग आए देखो, मजाक उड़ाने लगे कि मेसरी समाज, मेघवार समाज के एक शूद्र जो अगना नहीं है, इनको क्या पता, क्या इनसे निकलेंगे क्या ये वाण, ऐसी मजाक उड़ा रहे, हंसी मजाक ठीक कर रहे थे। मातंग देव ने बोला, इन लोग की बातों को ध्यान न दो और चलो मेरे पास, मेरे साथ वाणों के पास। वहां गए, मातंग देव बोले, अभी अलग का आराध करो, यहां बैठ के स्तुति करो, प्रार्थना करो। दोनों पति पत्नी बैठ गए, अलख को आराध किए। आराध करने से अलख देव प्रसन्न हुए और हाथ लगाए, जैसे वाणों को कीचड़ से निकल गए। उसके बाद मातंग देव ने, लाखा वणजारा ने कोई दान एक बेन समझ के हांसल देवी को दिए, वो दान का सदुपयोग करने के लिए मातंग देव ने दोनों पति पत्नी को बोले थे कि आप लोग ये धन से धर्म का है, इसलिए आप धर्म का काम करें, 6 महीना व्रत करें। 6 महीना व्रत के लिए तैयारी हुई, तब गोइलवाड़ के पुंसी गोइल राजा ने ये बातें सुनी, चमत्कार की, उन्हें आदर सत्कार के साथ बुलाए थे, आमंत्रित किए थे, और यहाँ तक की बात आपके पास कल रखी गई। आज आगे आगे बढ़ते हुए आज की बात करेंगे सत्संग को। देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों की बात आ गई। ये जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं गुजरात के बड़े, ये नेता जो ये दोहरी दाढ़ी, और अभी तो आप चंदन और तिलक लगाना चालू कर दिया है, सब नाटक चालू है। मन की बात जो करते जब स्पीच में बोलता है, भाषण में, देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता भाइयों, मैं मेरी छठा और अदा से बोलता हूँ। देखो भाइयों बहनों, हर एक मानवता सत्संग का अगले दिन की थोड़ी सी बात इसलिए कही जाती है कि नया वीडियो सुनने वाले को भी उसे पता चले कि भाई आगे का विषय क्या था और कहाँ छोड़ी गई थी, इसलिए थोड़ी सी बात अगले दिन की सत्संग की बताई जाती है। अब पुंसी गोल ने, राजा ने
अपने सिपाहियों को भेजे थे आमंत्रित करने के लिए। सिपाही मंडड़ा गांव आए आनंद सूर्या के पास। आनंद सूर्या को बोलने लगे, हे महात्मा जी, आप और आपकी पत्नी दोनों, आप को हमारे राजवी राजा ने बुलाया है। पुंसी गोयल, ये गोयलवाड़ के राज्य के राजा हैं। ये आपको आमंत्रण पत्रिका में पढ़ के सुनाता हूं। सिपाहियों ने सुनाई। तब आनंद सूर्या घबराने और डरने लगे। ये अचानक क्या हुआ? गजब हो गया, क्यों बुलाया अमर को राजा ने? क्या ऐसी हमसे भूल हो गई? ऐसा सोच रहे थे। इतने में मातंग देव को देखा। मातंग देव ने बोले, कोई डरने की बात नहीं, चलो चल के देखते हैं। जो होगा सब ठीक अच्छा होगा। कुछ अलखदेव के संकेत हैं। ठीक है, चलो तो सही देखते हैं करके मातंग देव उनको ले गए। सिपाहियों के साथ आनंद सूर्या, हंसल देवी माँ और मातंग देव सब पधारे। दरबार राज्यसभा में पधारे। तब पुंसी गोयल राजवी ने, राजा ने सामने से दौड़ के आदर सत्कार किए। मातंग देव को प्रणाम किए। आनंद सूर्या हंसल देवी को प्रणाम किए और बोले, सम्मान के साथ पधारिए पधारिए करके स्वागत करके अपने पास में पड़े हुए आसन पे बिठाएं। ये बात मैं कल एक बात आपको अंत में छोड़ी थी। ऐसे ही हमारा अबड़ासा तालुका का नाम कैसे पड़ा? थोड़ी सी बात, छोटी सी। सिंध पाकिस्तान से सुमरिया 140 सुमरिया, जिसके पीछे अलादीन खिलजी नाम का एक बादशाह सुंदरियों के पीछे पड़ा था। वहां से अपनी जान और इज्जत बचा के दौड़ते दौड़ते कच्छ आई थी, कच्छ गुजरात में। और दौड़ते दौड़ते फिर यहाँ सुखपुर रोआ गांव है, वहां रोआ सुमरी अभी उसका नाम है, वहां थी थोड़ी बहुत, वहां धरती में समा गई। फिर वहां से दौड़ते दौड़ते इधर आए थे हमारे अबड़ासा तालुका के गांव रामपुर अबड़ा वड़सर गांव के सीम में। तब वहां के राजा अबड़ा जान को पता चला कि सुमरिया ऐसे अपनी इज्जत और अपनी जान बचा के आई हुई है मेरे गांव के सीम में। तो तुरंत सिपाहियों को भेज के बुलाए और सब सुमरियों ने बोली, हे भाई, हमारी इज्जत और जान बचाएं। ये अलादीन खिलजी हमारे पीछे सिंध पाकिस्तान से पड़ा है, अब आपके शरण आई है। ऐसा अलादीन ऐसे ही क्षमा कीजिए, ऐसे ही अबड़ा जाम ने उन्हें शरण दी, बहनों मान के शरण दी। डरो मत बहने, अब आप मेरी शरण में हो। ऐसे ही शरण दिया, अपने पास बिठा, अपने पास रखी बहनों को। अलादीन खिलजी वड़सर गांव के सीम में तंबू डेरा डाल के बैठ गया।
फिर एक पत्रिका भेजी कि भाई ये सुमरिया हमने सुना है, सुमरिया आपके पास है, आपने शरण दी, वो सुमरियों को आप हमें सौंप दे, सुप्रत करें, अन्यथा लड़ाई करें, युद्ध करें। ऐसा अबड़ा जाम को पड़कार फेंके थे अलादीन खिलजी। तब महाराज के पास जब ये चिट्ठी आई और पढ़े, तब बोले मैं ऐसे कैसे बहनों को सौंप दूं, दे दूं, अब तो मेरे शरण में है। देखो भाई, कच्छ के योद्धा सूरवीर थे हमारे, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो ये एक बात सुनो कि हासल देवी और आनंद सूर्य मेघवार थे हमारी समाज के दो। यहाँ भी एक मेसुरी मेघवार समाज के एक हमारे एक आदमी की बात है, एक भाई की बात है। तो बोले नहीं, मैं नहीं सौंपूंगा, नहीं दूंगा, मेरी बहनें हैं करके वापिस हम युद्ध करेंगे करके लिख के भेज दिए। अब इतने में सब बात फैल गई कि भाई अलादीन खिलजी आया है और अभी युद्ध होने वाला है। अब पहले ये गांव में एक थोड़ी बात बनती थी कि गांव का चौरा बोलते हैं, जहाँ चौकड़ी बोलते या चौरे पे बैठते थे बड़े बड़े बुजुर्ग सब, तो उसमें ब्राह्मण, वैश्य या जिसको आप लोग बोलते हो मुछो वाले क्षत्रिय, ये सब बैठते थे और बस ऐसे ही गांव की चोचरी पोचरी है बोलते हैं, वो सब करते रहते थे, ओटला तोड़ते थे इधर उधर की बातें करके। तो वो जब वहां से आगे से एक हमारा भाई निकलता था हमेशा, जब ये बैठते थे, और ऐसे ही पगड़ी, ऐसे ही मूछें और ऐसे ही ऐसे ठाठ माठ के कपड़े पहन के निकलता था। और निकलता था क्या बोलता था पता है आपको? देखो भाई, सुनने जैसी बातें हैं। हमारे कच्छ की सुरवीर लोग ऐसे बोलता था, या तो ये मूछ वो बाबा की अपने राजा की, या तो मेरी मूछ है, ऐसा बोलता रहता था। और सबको जलन होती, तकलीफ होती थी। एक मेघवार का बेटा ऐसे कैसे बोलता है, मेरी मूछ, या तो बाबा की मूछ या तो मेरी मूछ। अब वो महाराज के पास दौड़ के जाते थे। महाराज बोलते ठीक है, राजा बोलते थे ठीक है, कभी उनको बुला के मैं बात करूंगा, समय आएगा। सभा भरी हुई थी एक बार दरबार, और जाम अपना सिंहासन पे बैठे हैं, खींचो खींच, अब युद्ध की लड़ाई की तैयारी करनी, क्या करें, सब बातें चल रही थी। तब उसमें से एक जना उठ के बोला, वही मुछो वाला क्षत्रिय होगा जो भी होगा, बोला, अरे बाबा, वो जो मुछो को ताव दे के घूमता रहता है, आसपार मेघवार देखो उनका नाम था, उसको बुलाइए। बोले हाँ ये बात सही, अभी उसकी परीक्षा की तैयारी, मना समय आ गया। महाराजा ने हुक्म भेजा, सिपाही लेके आए, आओ आओ आसपार। और सा बोलते थे, नाम आसपार, ऐसा कुछ नाम और सा था। बलादुर बाबा, अब अपन इन लोग को बलादुर न करे न भाइयों, तो राजा की कमान छटक जाती थी। पर ये जाम अबड़े तो दिल वाले, बड़े दिलदार थे। बोले हाँ आओ सर। अब तो मैंने सुना है कि ये लोग जो सब बैठे, उसमें से कुछ लोग ऐसा बोलते थे, हरो जाते थे कि बाबा के
ये ओरसा में एक बार जब भी निकलता है चौरे से तो ऐसा बोलता है कि या तो ये बाबा राजा की मुछ या तो मेरी मुछ। तो ऐसी क्या है तेरे में जो ऐसी कोई शक्ति, तू कुछ ऐसी क्रिया बता करके कि मैं भी इन लोग को जवाब दे सकूंगी। हाँ, सचमुच में इसकी मुछें है, शक्तिवान है, बुद्धिवान है। ठीक है महाराज, आप मुझे एक रात का टाइम दीजिए। ठीक है। और सब एक बार शाम के टाइम दिल डलने से अलादीन खिलजी के जहाँ डेरे तंबू लगे हुए थे, लश्कर बाहर बैठा था, वहां गए। कुत्ते की खाल चमड़ी पहन के कुत्ते का एक रूप बना के गया और सीधा अलादीन खिलजी के जहाँ सोया था वहां गया, ढोलिया के पलंग के पास। देखा तो अभी में इसको वो चमार का काम करते थे, तो वो राम भी होती है ऐसे चमड़ा को काटने की। अभी इसको सिर उड़ा दो, इसी की तलवार से निकाल के उड़ा दो। और बोले नहीं नहीं, मुझे महाराज ने सिर्फ इतना बोला है कि कुछ चमत्कार, कुछ करिश्मा करके दिखाओ। मेरे को रजामंदी छुट्टी नहीं है, रागना नहीं मेरे बाबा, मेरे राजा की। मैं ऐसे कैसे सोए हुए को मैं तलवार चला के सिर काटूं? नहीं नहीं, ये मेघवा हमारे छुट्टी नहीं है। फिर भी क्या करूं? उसने उसके पास चमड़ा खोलने काटने की जो रामबी जैसा ऐसा एक हथियार आता है वो निकाला, और वो महाराजा बादशाह की जो खंजर थी हीरा जड़ित मुठ वाली, उसको निकाली, उसके अंदर ये रामबी रख दी और कटार उठा ली, चाकू बड़ा उठा ली और बाहर आ गया। सुबह हुई, दरबार भराया गया, राज्य सभा भरी गई। महाराज जाम अबड़े आके सिंहासन पे बैठे हैं, सब बैठे, और भी गांव के आके बैठे, सब खड़े हैं, खींचो खींच भरा हुआ हॉल। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजने को आए, सब मस्ती करने लगे, ठीठी करने लगे। हे महाराज, हे बाबा, देखो तो सही, अभी तक और समय एक बार नहीं आया, क्या आएगा? बड़ी बड़ी ढींगे ठोकता था, ऐसे ऐसा बोलने लगे जैसे ये ब्राह्मण पंडित यहाँ बोलते थे आनंद सूर्य के बारे में। ऐसा मेघवार का बच्चा क्या करेगा, झूठी झूठी मुझों को ताव देता है, खोटे खोटे। जामबड़ा को विश्वास था कि ये ऐसी जो मुझों को ताव देता है, कुछ न कुछ तो ये करके आएगा। जैसे ही 11 बजने समय होने लगा तो एंट्री की दरबार के द्वार से, और बोले बलादुर बाबा जय हो बाबा बलादुर, जय माता जी बाबा, जय माता जी, आओ आओ ओसा। बास में बुलाए, बोले बोलो ओसा क्या करके आयो? बोले महाराज, मैं जो करके आया हूं आप भी विश्वास नहीं करोगे। अब सब लोग फिर से मस्ती करने, आज कुछ नहीं, खाली आता है महाराज, कुछ नहीं, ये तो नाटक कर रहा है, आपका भी समय बर्बाद कर रहा है, हमें भी समय बर्बाद कर रहा है, हैरान कर रहा है। रुकिए साहब, ऐसे आशा में एक बार बोला, और बेट से जैसे ही वो रत्न जड़ित, हीरा जड़ित खंजर निकाली और महाराज को देते हुए बोला, बाबा ये लो, ये मेरी करामत, मैं ये करिश्मा करके आया हूं। बोले क्या है? आप देखो, इस पे ऊपर निशान देखो लगा हुआ। जैसे बाबा ने देखा, ओहो, ये तो
बादशाह की खंजर लग रही है, ये कटार है। बोले हाँ बाबा, अरे आपकी रजामंदी नहीं थी, नहीं तो मैं उसका सिर अभी काट के लेके आता, अभी युद्ध लड़ाई खत्म हो जाती। पर बाबा आपकी रजामंदी नहीं थी, इसलिए मैंने इसका सिर्फ इधर इन लोग को दिखाने के लिए, और आपको भी पता चले कि मेरी मूछे है, मूछे हो तो नाथूलाल जैसी, ऐसा। बहुत खुश हुए महाराज, सबको दिखाए, देखो भाइयों आरसा मेघवार का ये करिश्मा, ये करामत। ये चाहता तो अलादीन खिलजी का सिर लेके आता, मेरा हुक्म नहीं था, इसलिए अब देखो आप कितना बुद्धिशाली है ये आशा मेघवार। फिर क्या बोले बाबा राजा, अरे आओ आओ, ऐसे गले मिलने के लिए पीछे हट गया। नहीं 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 बाबा महाराज, मैं तो एक छोटी जाति का मेघवार हूं, छोटा आदमी। नहीं नहीं, तू मेरे दोस्त हो, आज से तू मेरे मित्र हो। आओ ओसा मेघवार, मेरे पास में सिंहासन पे बैठो। इतना मान सम्मान, सबके मुंह बंद, काले पड़ गए। ए मेघवार, महाराज ने गले लगाए और मेघवार को बोले, तू मेरा दोस्त है, मित्र है, और मैं तुझे आज से सेनापति का पद देता हूं करके आशा मेघवार को पास में बैठा है सिंहासन पे। भाइयों ये मेघवार है हम, ये हमारी समाज है, ये हमारी समाज के आप सूरवीर देखो, एक योद्धा देखो। ऐसे ही आनंद सूर्या को सम्मान दिए पुंसी गोयल, आसन दिए, मातंग देव आनंद सूर्या आंसल में बैठे और फिर पूछे कि हे भगवान, हे महात्मा जी, आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है कि जो आपने लाखे वाणिज्य के साथ 7 वाहन स्टीमर आपने कीचड़ से निकाल के चलती बना दी। बोले हमारी कोई सिद्धि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं राजवी, हे महाराज। हम तो एक सीधी सादी आराध करने वाले, हम क्या कर सकते हैं। जो भी है पूज्य मातंग देव, ये जो हमारे बैठे हैं पास में, और ये हमारे जमाई भी हैं, हमारे अवतारी पुरुष धनी मातंग देव भी हैं, और हमारे सदगुरु भी हैं। इसलिए जो भी है इनकी दया और कृपा है, आप इन्हें पूछे। सबको पता चला कि मातंग देव हैं, और ये लोग नहीं वाणे से तब जय जयकार हुआ, जय हो धनी मातंग देव की, जय हो आनंद सूर्या आंसल माँ की, ऐसी जय जयकार होने लगी। फिर बोले आपको जो भी रास्ता, आपको मार्ग अपनाया, हमें भी कुछ बताएं। ऐसा फिर से बोले राजा। तब आनंद सूर्या मातंग देव के सामने देखे, मातंग देव को जैसे ही आनंद सूर्या ने बताया, और जैसे ही पुंसी गोयल राजा ने, राजवी ने मातंग देव को देखे और नजर मिलाई, ऐसा तेज पुंज, तेजस्वी स्वरूप मातंग देव का रूप देख के मातंग देव को प्रणाम करने लगा। ये तो कोई अवतारी पुरुष है, तपेश्वरी और महागणानी ऐसे सोचे। तब बोले हे देव, आप कोई तपेश्वरी, जपेश्वरी और महागणानी लगते हो, तो आप जरा बताइए तो सही,
कि ये सब कैसे हुआ। हमें भी ऐसा कोई मार्ग दिखाएं, रास्ता दिखाएं कि हम भी ऐसी ऐसी सिद्धि कर प्राप्त कर सके। और देव सुनो आप मेरी बात। हे देव, आपने जैसे आनंद सूर्या और हासल देवी को जैसे सिद्धि दी, जप तप का, आराध का, साधना का, ध्यान का मार्ग बताए, हमें भी बताइएगा। पर आप हमारा एक बड़ी तकलीफ है, मुश्किल में है, हम हमारे एक एक हमारे परिवार में एक पीड़ा सी एक बात चल रही है, तो हमारे दुख मिटाए। मातंग देव बोले, हे राजन, सुख और दुख, पीड़ा बना दर्द, कल्याण, ये जो कार्य जो होते हैं, ये सब शुद्ध और अशुद्ध कर्मों से होते हैं। आप शुद्ध कर्म करो तो शुभ फल मिलेगा, अशुद्ध कर्म करो तो जैसा करोगे ऐसा भरोगे। और जितना ज्यादा सुख की तरफ आप दौड़ोगे तो आपको दुख ही मिलेगा ज्यादा। सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह है राजन। तो इसमें जितना आप आध्यात्मिक क्षेत्र मार्ग में और सत्य कर्म के मार्ग में, सदकार्य के मार्ग में आप जितना चलेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, तो हे राजन, तो आपकी यश कीर्ति नामना और बढ़ेगी, मान सम्मान के आप अधिकारी होंगे। तब फिर राजा बोले कि हे देव, मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत है कि मैं आपको क्या बताऊं मेरे दुख का कारण। बोले, हे मातंग देव, मैं आपको बताऊं, मैं इस गोइलवाड़ का राजा राजवी पुंसी गोइल हूं। मेरी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम शेखडे है, छोटी बेटी का नाम भाणमती है। पर बड़ी बेटी जो है देव, मैं आपको बताऊं, शेखडे, वो मेरी सगी बेटी नहीं है। वो मेरी बेटी एक कठियारे से मिली है। ये लड़की एक कठियारा हमारे गांव का शत्रुंजी नदी किनारे पे जब पानी पीने गया था, तब पानी में नदी में बहती बहती ये बच्ची मिली थी। और तब मैंने उस कठियारा से ये लड़की ले ली थी, क्योंकि वो बहुत गरीब था। ऐसी सुंदर एक रूपवान फूल जैसी बच्ची को ये कैसे पालेगा करके मैंने उनसे ये लड़की ले ली थी, और उसे कुछ सोना मोर देके मैंने उसको भेज दिया था। और मेरे पास ये लड़की बड़ी हुई, ये शेखडे जो आपको बता रहा हूं वो। उसके बाद में ज्योतिषों को बुलाया, ज्योतिष ने जोश देखा इसका भविष्यवाणी कि भाई इनका आगे भविष्य क्या होगा। ज्योतिष बोले थे, हे राजन, ये लड़की बहुत सुंदर रूप की अंबार है, देवी का स्वरूप लगती है।
ये लड़की के आने से आपकी यश कीर्ति नामना और बढ़ेगी, आपके राज्य का विस्तार भी होगा। और ऐसे मैंने इस लड़की को रखी, मेरे पास रख ली। ये लड़की के आने से थोड़े दिन बाद मेरे घर और एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने अभी बताया, भानुमती। अब 2 बेटियां हो गई। दोनों बेटियां बड़ी होते 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 महाराज अभी जवान हो गई है, उम्र लायक हो गई है। हे देव, अभी ये मुश्किल आई है। अब दोनों का कोई ज्यादा फर्क नहीं, जन्म या उम्र में बड़ी होने में दोनों एक जैसी लग रही है। दोनों सुंदर है, रूपवान है, गुणवान है। पर ये जो शेखडी है, शेखडे मेरी बड़ी लड़की, वो तो उससे भी चतुर, होशियार, सुलक्षणी, गुणवान, रूपवान। रूप का तो आप इन दोनों बेटियों का पांचाड़ी गांव गांव में सुनो, तो आप इन दोनों बेटियों का पांचाड़ी गांव गांव में सुनो तो वखाण होने लगे कि राजवी की बेटियों क्या सुंदर है, कितनी गुणवान, सुशील, होशियार, चतुर, ऐसे ऐसी बातें हो रही है। ये बातें उड़ते 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 पास में हमारे यहाँ पाटन शहर है, पाटन का राज्य है। उस पाटन का राजवी भीमदेव चावड़ा, वहां राजा राज करता है। वो राजा ने ये बात सुनी कि इतनी सुंदर लड़कियां, उसने मुझे एक फरमान भेजा है, पत्रिका लिख के। बोले क्या? उसने मांगा भेजा है, मना हाथ मांगा है मेरी बड़ी लड़की का। और भीमदेव चावड़ा ने इसे लिख के भेजा है कि हे पुंसी गोयल, तेरी जो बड़ी बेटी है, मैंने सुना है बहुत स्वरूपवान, सुंदर, गुणिल, सद्गुणों से भरी हुई, मुझे इससे विवाह करना है। मैं इसे पट्टरानी बनाऊंगा, महारानी। ऐसी बात तो जब हमें जानने को मिली, हे देव आप सुनिए, तब हमने शेखडे को बुला के बात की कि हे बेटा सुनो, कि भीमदेव चावड़ा जो अपने पास वाले राज्य में राज कर रहा है, वो भीमदेव चावड़ा एक फरमान भेजा है कि भाई आपकी शेखडे बेटी से मुझे विवाह करना है करके ऐसे लिख के भेजा। बेटी पढ़ो। इसलिए बेटा हम तुझे बुलाए, तू उम्र लायक भी हो गई हो, अब तेरा समय आ गया विवाह करने का। और पता है बेटा, ये पाटन के महाराज है, इतने भाग्यशाली हो तुम कि तेरे लिए ऐसा मांगा आया है, तुझसे वो विवाह करना चाहते हैं। और बेटा तू इससे अति भाग्यशाली हो, क्योंकि ऐसा राज्य भरा घर, ऐसा भीमदेव चावड़ा जैसा राजा, तू राज करोगी बेटा, पटरानी बनोगी, महारानी बन के राज करोगी, तू तो भाग्यशाली हो। शेखदेव ने माता पिता की बात सुनी, थोड़ा सोच के बोली सख्त शब्दों में,
कड़क शब्दों में, हे पिताजी, मैं इस मांग को ठुकराती हूं, मैं ये मांगा नहीं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे भीमदेव चावड़ा से विवाह करने में बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं, मैं नहीं करूंगी। मेरे विवाह, मेरी शादी का जब समय आएगा मैं आपको खुद बताऊंगी। हे पिताश्री, आप मेरी शादी की फिक्र न करें, चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा समय आते। ऐसा बोली। तब हे देव, हम सब घबरा गए, डर गए और बोले, बेटी ये तू क्या कह रही हो? तू ऐसे मांगे को, ऐसा जो तेरा मांगा आया है, तेरा हाथ मांग रहे भीमदेव चावड़ा, आपको पता है तेरे को बेटा, वो सबसे बड़ा राज्य भी है। अपन तो छोटे से एक ये गोइलवाड़ के एक राजा हैं, पर ये तो बड़ा राज्य भी है और नामना वाला है। इतने बड़े घर को बेटा ठुकरा रही हो, हमारी बात मान बेटा। शेख देवी ने फिर से मना कर दिया, नहीं नहीं पिताश्री, ऐसे तो आप सोचना भी मत, मेरे विवाह की चिंता और फिक्र छोड़ दें। ऐसा बोले शेख देवी ने। फिर पुंसी गोयल राजा सोचने लगा, ये लड़की मानेगी नहीं। मैंने इतनी इनको समझाने की कोशिश की तो भी टस की मस नहीं हो रही, मना समझ नहीं रही है। अब शेख देवी चली गई इतना बोल के। फिर पीछे से तो भी बोल रहे हैं, बेटा हमारी बात मान ले करके, तो भी शेख डे ने कोई भी बात को ध्यान नहीं ली, ना कान पे सुनी अनसुनी करके निकल गई, जवाब नहीं दिए। इतनी सी बात आगे की सत्संग में कल करेंगे, आपके पास रखूंगा। आज की सत्संग इधर विराम देइए आज के सत्संग को। इससे पूर्व थोड़ी सी बात, भगवान बुद्ध के अनमोल वचनों को लेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, उससे कहो कि मैं प्रतिदान की आशा नहीं करता, न ही मैं स्वर्ग में पुनर्जन्म चाहता हूं, परंतु मैं मनुष्यों का कल्याण की खोज करता हूं। उन लोगों को वापस लाना चाहता हूं जो पथ विचलित हो गए हैं। उन लोगों को आलोकित करना चाहता हूं जो भ्रम की निशा में जी रहे हैं। संसार में समस्त पीड़ा और समस्त दुख को मैं निकालना चाहता हूं। भगवान बुद्ध के अनमोल वचनों की एक महिमा। मैं स्वयं के कल्याण के लिए विश्व के हित साधन का प्रयास नहीं करता, मैं हित से प्रेम करता हूं, क्योंकि यह मेरी आकांक्षा है। जो प्राणी मात्र के आनंद के लिए मैं कार्य करूं, प्राणी मात्र के लिए। तुम्हारे कष्टों का कारण जो भी है, दूसरों पर आहत न करो। कर्तव्य के पथ पर अनुकरण कर,
अपने भाइयों के प्रति स्नेह प्रदर्शित कर और उन्हें कष्टों से मुक्त कर। भगवान बुद्ध जो भी प्राणियों को चोट पहुंचाए या उनका अहित करे, जिसके मन में किसी प्राणी के प्रति सहानुभूति न हो, उसे जाति न्यूत के रूप में जानो। वो जानवर की जाति है। समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण भावना ही सच्चा धर्म है, सबका कल्याण। समस्त जीवित प्राणियों के प्रति अपने हृदय में अनंत कल्याण भावना का पल्लवन करे, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना रखे, ऐसी लागणी रखे। तुम्हारा उत्साह विचलित में न हो, तुम्हारे अधरों से कोई भी बुरे वचन निकले, तुम सदा परोपकारी बने रहो। तुम्हारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण तथा गुप्त देश से रहित हो और तुम दुष्कर्मियों को भी अपने प्रेम पूर्ण विचारों से उदार, गंभीर, सीमाहीन तथा क्रोध और घृणा से पूर्णतया रहित विचारों से अप्लावित कर दो। हे मेरे शिष्यों, तुम्हें ये भी करना होगा। दुश्मन को भी प्रेम से बुलाओ, उन्हें सम्मान दो। सधर्म के प्रमुख लक्षण है सदिच्छा, प्रेम, सत्यनिष्ठा, पवित्रता, अनुभवी की उदात्तता और दया। सभी प्राणी आनंद की आकांक्षा करते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों तक अपनी करुणा का प्रसार करो। इस संसार में द्रोणा के द्रोणा द्वारा नहीं रोका जा सकता, मात्र प्रेम के द्वारा ही उसको निरोध होता है। यह सनातन नियम है। प्रेम से सबका मन जीतो। द्रोणा से द्रोणा कभी खत्म नहीं, द्रोणा से तो और बढ़ता है, वाद विवाद झगड़े फसाद बढ़ते, पर प्रेम से सबको निराकरण करो। धैर्य के साथ सहनशीलता सबसे ऊंची तपस्या है। बुद्ध ने कहा है कि निर्वाण सर्वोपरि है। वह विरागी नहीं है जो दूसरों को कष्ट देता है, और न वो तपस्वी है जो दूसरों को उत्पीड़न करता, जो पीड़ा देता है। वो वैरागी नहीं, वो सन्यासी नहीं, वो साधु नहीं है जो दूसरों की पीड़ा हरे नहीं, पीड़ा दे, ऐसा नहीं। जो दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं आनंद पाना चाहता है, वो द्रोणा से नहीं बचता, क्योंकि वो स्वयं को द्रोणा के पासों में फंसा लेता है। जिस प्रकार एक माता अपने जीवन को भी दांव में लगाकर अपने एकमात्र पुत्र की जो रक्षा करती है, उसी प्रकार जिसने सत्य को जान लिया है, उसे समस्त प्राणियों के मध्य अपनी सदिच्छा का अपरिमित विकास करने दो। ऐसा बुद्ध भगवान के वचन मैंने आपके पास थोड़े से रखे, इसलिए अब थोड़े से विच्छामि दुक्कडम, माना जो भी हो क्षमा करें या क्षमा मांग लें। कोई भी बड़े सा बड़े झगड़ा हो, वाद विवाद हो, क्षमा लेने देने से ही खत्म होगा। ये भगवान महावीर का एक वचन है। भगवान महावीर कहते हैं, सजीव या निर्जीव स्वल्प वस्तु का भी जो परिग्रह रखता है,
अथवा दूसरों के उसकी अनुज्ञा देता है, वो दुख से मुक्त नहीं होता। जो परिग्रह की बुद्धि त्याग करता है वही परिग्रह को त्याग सकता है। जिसके पास परिग्रह नहीं है वो उसी मुनि ने पथ को देखा है जो परिग्रह से पर है। यह मेरे पास है, यह नहीं है, यह मुझे करना है, यह नहीं करना है, इस प्रकार की जो वृथा बकवास करते हुए पुरुष को उठाने वाला काल उठा लेता है। इस स्थिति में प्रमाद कैसे किया जाए? अब 8 स्थितियों या कारणों से मनुष्य शिक्षाशील कहा जाता है। शिक्षाशील, हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, सदा इंद्रिय और मन का दमन करना चाहिए, किसी का रहस्य उद्घाटन नहीं करना, किसी का भी रहस्य हो उसके दूसरों के पास नहीं बोलना चाहिए, नहीं खुला करना चाहिए। अश्लील, सर्वथा आचार विहीन न होना चाहिए। विशील मन दोषों से कलंकित न होना चाहिए। अति रस लोलुप न होना चाहिए। अक्रोधी रहना तथा सत्यरत होना ये जरूरी है। सत्यरत होना चाहिए, सत्य को पकड़ना चाहिए। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। गुरु तथा वृद्ध जनों की सेवा करना, अज्ञानी लोगों से संपर्क से दूर रहना, स्वाध्याय करना, एकांतवास करना, सूत्र और अर्थ का सम्यक चिंतन करना तथा धैर्य रखना, ये दुखों से मुक्ति के उपाय हैं। दुखों से मुक्ति लेना है तो इतनी क्रियाएं करनी चाहिए। समाधि का अभिलाषी, तपस्वी, समरण, परिमित तथा ऐषणीय आहार की ही इच्छा करें। तत्वार्थ निपुण प्राज्ञ साथी को ही चाहें। विवेक युक्त अथवा विविक्त एकांत स्थान में ही निवास करें। जो मनुष्य हित मित तथा अल्प आहार करते हैं उन्हें कभी वेद से चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो शुद्ध आहार करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, वो सदा निरोगी रहते हैं। कभी वैद्य डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं अपने चिकित्सक होते हैं, अपनी अंतःशुद्धि में लगे रहते हैं। ऐसे जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, जब तक व्याधियां रोगादि नहीं बढ़ती और इंद्रियों असक्त सक्षम नहीं हो जाती, तब तक यथाशक्ति धर्म आचरण कर लेना चाहिए। धर्म का आचरण कर लेना चाहिए, महावीर भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि बाद में असक्त असमर्थ देहेंद्रियों से धर्माचार नहीं हो सकता, धर्म आचरण नहीं हो सकता। जैसे धनी मातंग देव भी इसी बात पे जोर दिए कि धर्माचार बोलो, धर्म का आचार करो, अपने कर्मों को उजाड़ करो। या सामने वालों को बोलते तू तेरे कर्मों को उजाड़ कर, तेरा उद्धार कर। ऐसा सांसारिक वस्तुओं को पास रूप जानकर मुमुक्षु बड़ी सावधानी से फूंक फूंक कर पांव रखना चाहिए। मुमुक्षु साधक है, जो जिज्ञासु है, उनको जब तक शरीर सशक्त है तब तक उसका उपयोग स्वयं की धर्म की साधना के लिए करना चाहिए। जब वो बिल्कुल अशक्त हो जाए
तब बिना किसी मोह के मिट्टी के ढेले के समान उसे त्याग करना चाहिए। ये महावीर भगवान बोलते हैं। थोड़े से वचन भगवान महावीर के लिए। अब बाबा साहेब की थोड़ी सी जीवनी जो रह गई है, आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। महाड़ सत्याग्रह, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी, जीवन के विषय में आगे। महाड़ सत्याग्रह, नासिक में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह वक्त के बारे तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जाहिरात की कि हम हिंदू है, मंदिर में जाना चाहते हैं। इस वाक्य को ये वर्णाश्रमी रूढ़िवाद ने बहुत से विरोध किए, मारपीट किए। तब भारतीय संस्कृति शर्माई थी भाई, शर्माई थी। ऐसे जो खुद को ब्राह्मण, वैश्य, उच्च कौम, सुवर्ण कहते हैं, ऐसे लोग के व्यवहार से भारतीय संस्कृति तब शर्माई थी। बाबा साहब ने जवाब में कहा, ये जो अस्पृश्यता है, ये जो अच्युतता है, इस हिंदू समाज के ऊपर, इस हिंदू धर्म के ऊपर एक लगा हुआ कलंक है। इस प्रकार से इस कलंक को दूर करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तो बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने ऐसा भी कहा कि गीता, भगवत गीता मेरा सत्याग्रह करने की प्रेरणा स्रोत है। अपने अखबार के ऊपर बाबा साहब जय भवानी लिखते थे और खुद को बाबा साहब हिंदू मानने के लिए गौरव मानते थे। सैकड़ों लोगों ने यज्ञों पर भी पवित्र करवाए थे। पर इस हिंदू धर्म, हिंदू समाज वालों ने, उच्च समाज वालों ने बाबा साहब को ये बात बाबा साहब की मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बाबा साहब को पूरा जीवन भर तिरस्कृत किया गया, तिरस्कार करते रहे। कोई न प्रेम, न भाव, न स्नेह मिला। आगे चल के इसी व्यवहार से, ऐसे गैर वर्तनों से बाबा साहब का स्वर बदले और बोले, हिंदू वर्ण विषमता छोड़ के मैं दलितों का, हिंदू ये वर्णन, ये जो एक व्यवहार करते हैं दलितों से, ये लोग अपनी इस ये छोटी मानसिकता को छोड़ना नहीं चाहते और दलितों को स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं। तो बाबा साहब बोले, मैं क्या करूं? ऐसे एक चिंता में, फिक्र में रहते थे और दुखी भी रहते थे। बाबा साहब बोले, अस्पृश्यता, अच्युतता, आभड़छेट इस देश में तो थी ही नहीं। 2000 साल पहले अस्पृश्यता
अछूतता, पछात जाति, पिछड़ी जाति थी नहीं, ऐसे शब्द ही नहीं थे। 2000 साल पहले की बात है। कोई शास्त्र में नहीं लिखा, ना कोई वेदों में लिखा है, ना कोई उपनिषद में लिखा है, ना कोई गीता में, ना रामायण में, ना इस ब्राह्मणों के ग्रंथों में। अस्पृश्यता का भूत मेरी नजर में ऐसा है कि ये 1200-1300 साल में ही आया हुआ है। 1200-1300 साल पहले मानव आदमियों की इस भूल, मन की भूल, आज ये भूत बन गई है। अछूतता, अस्पृश्यता, आबड़चेट, तिरस्कार, एक मानवों की मन की भूल है, ऐसा बाबा साहब बोले और सोचे थे। उन्नीस सौ 1954 में बाबा साहब एक रेडियो का स्पीच, भाषण, प्रवचन करते हुए मजाक में बोले थे, हिंदुओं को जब वेद की जरूरत पड़ी तब एक मत्स्य गंधा की कुख से जन्मा हुआ व्यास जी को ये कार्य सौंपे। अवेद व्यास, जिसको मैंने कल भी बात बोली। वेदों का संपादन कार्य वेद व्यास जी ने किया, जो मैंने कल बोली थी या परसों कि वेद व्यास मूल में हम है। वेद व्यास को वेदों का कार्य सौंपा गया था। अब वो मत्स्य गंधा नाम की एक कन्या के कुख से जन्मे थे, ना कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य सूर्ण कौम से, नहीं, मत्स्य गंधा, छोटी जाति की कन्या से कुख से जन्मे थे। वेद व्यास जी थे, हमारे ही थे ना। हिंदुओं को जब रामायण लिखनी थी, महाकाव्य रामायण जब चाहिए थी, तो उन्होंने वाल्मीकि जी को याद किया, जो मैंने कल बताई। भाइयों ध्यान देना, वाल्मीकि जो रामायण लिखी और वर्तमान में हिंदुओं ने राज्यનું संविधान જોઈતું તો તેણે મને બોલાવી લીધો। रामायण जब लिखा तो वाल्मीकि जी को उठाए, उसके बाद तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में शैली में लिखी। अब जब संविधान लिखना है तो मैं हूं डॉक्टर अंबेडकर, मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, मुझे याद किया गया है संविधान लिखने के लिए, भारत का बंधारण। डॉक्टर बाबा साहेब की स्पष्ट बातें और बाबा साहेब की निडरता, निर्भयता के यहाँ दर्शन होते हैं। भाइयों बहनों, ये थे बाबा साहेब। आप लोग तो कुछ लोग बिक जाते हो, आजकल तो बाबा साहेब के नाम पे चरी खाते हो। दलित सेना बनाओ ने, फलानी सेना बनाओ ने, उनके प्रमुख बनो ने, बाम सेब बनाओ ने, नीले पीले आसमानी झंडे लेके उठ पड़ो ने, दौड़ पड़ो, जय भीम बोल के। कुछ कार्य नहीं, खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता है भाइयों। बाबा साहेब का कार्य करो, बाबा साहेब के सूत्र को अपनों में हमेशा बोलूंगा और बोलता रहूंगा। आप लोग को दुख लगे किसी को तो मुझे क्षमा करे, पर मैं बाबा साहेब के विचारों को, सूत्रों को लेके आपको पास रखा हूं। बाबा साहेब ने बोले कि आप सिर्फ मंडल या सेनाएं और ये वो बना के सिर्फ होहा मत करो। मैंने जो ये कार्य का रथ लिया, आगे किया है, उसको आप आगे मत करो तो चलेगा, पर पीछे मत हटाना। हे मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, इसे वहीं का वहीं स्थिर रहने देना। अरे तुम लोग आगे क्या बढ़ाओगे?
अरे स्थिर भी क्या बेच रहे हो? बेच के खाने वाले, बाबा साहब के नाम पे चरी खाने वाले, दलित सेना, ऐसी सेनाएं खाली बना के बैठी नहीं रहना है भाई। बाबा साहब के सूत्रों को मैं फिर से कहूंगा, अपनाओ, उनके विचारों को अपनाओ। और जो अभी भी अस्पृश्यता, आबड़चेट, अछूतताएं चली रही है, ये ज्यादातर ये जो वागड़ में चल रही, कच्छ में ही, आप वहां जाओ, दुख अपनी समाज के दलित जिसको बोलते हैं, उन दलितों का दुख मिटाओ, कष्टे मिटाओ, काम करो। मैंने अभी अभी दलित सेना का एक हमारा गांधीधाम का एक बना है भाई, कुछ पता नहीं, कुछ बड़ा ओहदा मिला है, जो भी हो, मैंने मैसेज में लिखा है, भाई काम करना, काम, कुछ दलितों को कुछ कष्ट उसके मिटे, दुख मिटे, आगे बढ़े। ऐसे जो श्रवण जो अभी खुद को बोलते रहते अभी भी, और अंदरों अंदर अपने ये कचेरियों में, सरकारी ऑफिसों में, जहां भी अंदर अंदर जो अभी भी ये अस्पृश्यता चल रही है, मैंने सुना भी है भाइयों, देखा भी है, अनुभव भी किया है कि अभी भी अंदर अंदर ये ब्राह्मण लोग, ये क्षत्रिय लोग, ये वैश्य लोग अपनी समाज से यही व्यवहार करते हैं। कितने दुष्कर्म, अत्याचार, पापाचार, मर्डर होते रहते हैं अपनी समाज के लोगों का, हो रहे हैं, फिर आप क्यों ध्यान नहीं देते हो? ऐसे ही अगर आप बने हो तो मैं धन्यवाद यहां से भी फिर से बधाई दूंगा इस भाई को। यह भी बोल दूं मेरे नाम का इनका नाम है, पर मैं इनको फिर से कहूंगा कि हे भाई, जब तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंचे तो मेरी इस बात को ध्यान दो, दलित सेना खाली मत बनाओ, होदा मत पकड़ो, पगड़ी मत पहनो, हारे मत पहनो, काम करो, आगे बढ़ो। इस मैसरी में ग्वार समाज, पछात जाति जो अभी भी दुख, कष्ट, अत्याचार, पापाचार जो सहन कर रही है और अत्याचार कर रहे हैं, इनको मिटाने के काम करो और आगे बढ़ो। बाबा साहब नीडर थे, आर्य लोग के लिए बाबा साहब कहते हैं, आर्य लोग बाहर से आए हुए हैं, अब इसमें ये बोलते हैं कि आर्य लोग, ये बुक में लिखा है, अब ये लिखने वाले को पता है कि नहीं, आर्य मूल भारतीय के, नहीं नहीं भाई, भारत के मूल निवासी तो अपन है, मूल निवासी यही वेद व्यास, वाल्मीकि महाराज, बाबा साहेब अपन मूल निवासी हैं, आर्य कह के। ये मातंग पुराण के युगों की रचना जगत में आप लोग सुनना और पढ़ना के मूल में आर्य और अनार्य, अनार्य किसको कैसे बनाए गए, इन लोग के ही धंधे हैं। आर्य जिसको बोलते हो आप, और ये बोलते हैं खुद को सबसे बड़े अनार्य ये हैं जो जबरदस्ती उस राक्षसों दानवों को अनार्य बनाए, उनकी जमीनें छीनी, उनसे अत्याचार किए, लड़ाई किए, युद्ध किए, भगा दिए, यही आर्य थे। इसको आर्य नहीं कहा जाते, सबसे बड़े अनार्य ये हैं। बाबा साहब ने सही कहा है, आर्य बाहर से आए हैं। डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि ऋग्वेद में 33 वक्त ये आर्य शब्द आया है, 33 बार। दरेक स्थान के ऊपर आर्य शब्द गुणवाचक है, नस्ल रूप आर्य शब्द नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं
भारत के जो दलित लोग हैं वो सब आ रहे हैं। अब देखो, बाबा साहब ने तो अभ्यास किया था, पढ़ाई की, स्टडी की, अनुभव किए, और बोल रहे हैं। ये दलित जिसको आप कह रहे हो वही आ रहे हैं। मैंने अब कहा वो अने ये लोग कहते हैं कि शूद्र आ रहे हैं, कि शूद्र क्षत्रिय वर्ग के थे। राजा वेन, राजा पूर्वा, राजा निमि और राजा सुदास वगैरह ये शूद्रों को आर्य कौन थे? शूद्र पर ये शूद्र हमारे जैसे हमारे थे ऐसा बोलने वापिस ठोक के बिठाए। इसी बातों पे जब झगड़ा होने लगा, संघर्ष हुआ ब्राह्मणों का, राजाओं का, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किए गए थे। क्षत्रियों, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का यज्ञोपवीत करना बंद कर दिया था। बाबा अंबेडकर लिखते हैं कि क्षत्रियों का एक वर्ग जिसका यज्ञोपवीत न हो सका, वो धीरे धीरे विद्या शिक्षण से वंचित होने लगे। उनका वर्ग पूजा, यज्ञ, कर्म कांड से अलिप्त हो गया। वो वर्ग संपत्ति के अधिकार से भी वंचित रह गया। यहाँ पे उपनयन पहनाना ये कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की खास बात यह है कि उपनयन पहनना या तो पहनना उसका कोई अधिकार न रखना चाहिए। ये क्षत्रिय वंचित वर्ग अधिकार, उसका बंद हुआ अधिकार क्षत्रियों का। धीरे धीरे सामाजिक का ये नबड़ी मना एक कमजोर परिस्थिति आने लगा। आज जो दलित है वही पुराने क्षत्रिय है। इसमें कुल और कुलवंश एक ही है। इस क्षत्रियों को ही दलित बोला गया है। यही जो जिसको आप दलित बोलते हो, जिसको आप पछात जाति बोलते हो, मेघवार बोलते हो, वही क्षत्रिय हैं, ऐसे बाबा साहेब बोले हैं। बाबा साहेब के इन वचनों के साथ मैं आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण विषय जो चल रहा है विराम दूंगा। इससे पूर्व બંધારણ વાળો બાબો, બંધારણ વાળો, બંધારણ વાળો બાબો કલેજાનિકો, આસમાની ઝંડા માથે બોલે ઝીણા મોર, બોલે ઝીણા મોર. બંધારણ વાળો બાબો, બંધારણ વાળો, બંધારણ વાળો બાબો કલેજાનિકો, આસમાની ઝંડા માથે બોલે ઝીણા મોર, માથે બોલે ઝીણા મોર. બંધારણ વાળો બાબો, બંધારણ વાળો. જય ભીમ. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. श्री राम जय राम, जय जय राम. पुण्य पवित्र छ मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम. रटी लियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम.
पुण्य पवित्र छ मंगल नाम श्री राम जय राम जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। पूज्य धनी मातंग देव लखणी माँ शेख देव माँ आने लुणंग देव ने चारे धामों डाडाओं की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय भीम जय सिया राम। हरि ओम हरि ओम। हे प्रभु हे प्रभु हे हरि हे हरि हे हरि। हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री राम। हरि श्री हरि हरि ओम श्री राम। हे दादा दयालु। जय हो सदगुरु सदगुरु। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदगुरु हरि ओम हरि ओम हरि ओम।